आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार प्रत्याभूत किए गए हैं। मूल अधिकार मानवाधिकारों से अलग है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में की गई थी। मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं नैसर्गिक रूप से, उन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक अधिकार अन्य अधिकारों से उच्चतर हैं, जैसे संविदा पर आधारित अधिकार। प्राकृतिक अधिकार की होने का अस्तित्व में होने के पीछे कोई नियम या अधिनियम नहीं होता। मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकारों से भी पृथक हैं। मूल अधिकार वो अधिकार हैं जिनको प्रतिभूत किया गया हो, जिसमें सुरक्षित दशाओं की व्यवस्था की गई हो, जो राज्य के विरुद्ध दावे के रूप में हो, अर्थात राज्य उनको छीन नहीं सकता। और यदि राज्य इनको छीनता है तो इनका प्रवर्तन करवाया जा सकता है। मूल अधिकार विधिक अधिकार से भी भिन्न है। विधिक अधिकार का मतलब है, लीगल राइट्स का मतलब है, जैसे उपभोक्ता के अधिकार, शेयर धारक के अधिकार या संविदा के पक्षकारों के अधिकार। मूल अधिकार जहाँ संविधान द्वारा रक्षित होते हैं और संविधान द्वारा ही प्रवृत्त भी होते हैं। इस प्रकार से सामान्य अधिकारों की प्रक्रिया नहीं होती। सामान्य अधिकारों को साधारण विधायी प्रक्रिया से बदला जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो मूल अधिकार को निलंबित करना या उसका न्यूनीकरण भी संविधान में बताई गई रीति से ही संभव है। मूल अधिकार राज्य की सर्वोच्च विधि द्वारा प्रतिभूत किए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं। सामान्य अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, कुछ मामलों में राज्य के विरुद्ध भी, लेकिन मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध ही प्रवर्तनीय हैं। मूल अधिकार राज्य को आबद्ध करते हैं, राज्य को बाध्य करते हैं। मूल अधिकारों पर कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं करे। इसके लिए मूल अधिकारों को सुरक्षित करने का पूर्ण विधि विधान होता है, और यदि ऐसा कोई विधायन कार्य किया जाता है तो वो शून्यकृत कर दिया जाता है या निष्प्रभावी कर दिया जाता है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन संभव है। भारत में मूल अधिकारों के छीने जाने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय में समावेदन आर्टिकल 32 के थ्रू किया जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। और उपचार का अधिकार स्वयं भी एक मूल अधिकार है, जो कि इसीलिए अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा माना, क्योंकि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये स्वयं यहाँ पे उच्चतम न्यायालय जो है वो अधिकारों का संरक्षक है, और आर्टिकल 32
में जो 5 रिट जारी की जाती है वो एक तरीके से हमारे संविधान में भाग 3 में दिए गए अन्य अधिकार के प्रवर्तन और संरक्षण का प्रक्रम है। लेकिन सारे संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। जैसे कि विधि के प्राधिकार के बिना कराधान नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 265 में है। जैसे संपत्ति का अधिकार वो आर्टिकल 300A में है। जैसे व्यापार और वाणिज्य का अधिकार वो आर्टिकल 301 में है। और सभी मूल अधिकार विधायी शक्ति को मर्यादित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों से भिन्न है और सामान्य विधिक अधिकारों से भिन्न है। जैसा कि मैंने बताया कि मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा दिए जाते हैं। और किसको दिए जाते हैं? नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ये यानी राज्य द्वारा प्रत्याभूत हैं, गारंटेड हैं, सिटीजन्स के राइट हैं और इनका क्लेम किया जा सकता है स्टेट के अगेंस्ट। मूल अधिकार क्यों जरूरी हैं? इनकी क्या इम्पोर्टेंस है? लोकतंत्र में यदि लोकतंत्र की पहचान करनी है मात्र संवैधानिक दस्तावेज देख के, तो एक ट्रू डेमोक्रेसी वो है जिसमें डेमोक्रेसी की रूट यानी नागरिक को स्वतंत्रता दी गई हो, नागरिकों को अपने व्यक्तित्व विकास की दशाएं उपलब्ध करवाई गई हों। और ये स्वतंत्रता या व्यक्तित्व विकास की जो दशाएं हैं वही मूल अधिकार के रूप में संरक्षित की जाती है संविधान द्वारा। तो मूल अधिकार इस तरीके से प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं और इससे देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित नहीं हो पाती है और व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक सामंजस्य की स्थापना भी हो पाती है। अब भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान में भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है जो पूर्णतया व्यवहारिकता पर आधारित है। 2 साल 11 माह 18 दिन की डिबेट के बाद मूल अधिकारों वाला एक प्रजातांत्रिक दस्तावेज हमारा संविधान तैयार हुआ। तो मूल अधिकारों को इसमें सीमित भी किया गया है। इन्हीं में आर्टिकल्स में परंतुक डालकर किन दशाओं में मूल अधिकारों को लोकाचार, शिष्टाचार, विदेश संबंध इत्यादि को लेकर इनको सीमित किया जा सकता है। मूल अधिकार निरंकुश नहीं है, यानी इन पे अंकुश लगा हुआ है, पर प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। और मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, जिसे उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। अब भारत के संविधान में कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भारत के संविधान में, मूल संविधान में, जो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, अंगीकृत किया गया था और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। 7वां जो आप इसमें नहीं देख रहे हैं वो संपत्ति का अधिकार है, जो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने विधिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क में उसको संशोधित करके रख दिया। अब वो भाग 3 का भाग नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, अब एक विधिक अधिकार मात्र है। तो जो 6 मूल अधिकार आज भी हैं उनमें एक है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और सबसे बड़ा अधिकार जो मैंने पहले बताया, जो हार्ट है
कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का, जिसे अम्बेडकर बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इन समस्त अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। धन्यवाद।